अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि यूएएफ की जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो किन डिपार्टमेंट्स की लगेगी वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़ीस सबमिशन किस तरह आपने करवानी, मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एडमिशन के वक्त साथ लेके जाने हैं तो उसका भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चों ने इवनिंग में अप्लाई नहीं किया था तो अब डेट गुजरने के बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताएंगे, और जो फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो भी हमने आपको बताया, हमारे चैनल में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यूएएफ की जो हॉस्टल लाइफ है, किस तरह आपने अपना जो रूम होता है वो लेना है वहाँ अंदर यूनिवर्सिटी के जाके, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स है अगर आपने ये वीडियो देखनी हो, और ये हमारे चैनल में है। इसके अलावा यूसैट के मुतालिक जो बाहर की स्कॉलरशिप आती हैं हमारे मुल्क में, हर यूनिवर्सिटी में ये तकरीबन वैलिड होता है, उसके बारे में जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी थी अगर आपने उसको मिस कर दिया तो उसके मुतालिक भी हमारे चैनल में वीडियो है। और ट्रांसफ़र है और कैंपस का ट्रांसफ़र है वो भी हमारे चैनल में वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। किसी में नेम आया था तो आपने फ़ीस नहीं पे की तो उसके मतलब भी वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है। हम आपको बताते हैं कि आप अपनी जो फ़ीस पे की है, अगर आप किसी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस कैसे रिफ़ंड होगी। तो जब क्लासेस शुरू होंगी, अगर तो आपने पहले 7 दिनों के अंदर अंदर फ़ीस जमा करवा दी तो आपको अगर आपने फ़ीस वापस ले ली पहले 7 दिनों में एप्लीकेशन देके तो आपको 100% आपकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। अगर आपने नेक्स्ट वीक यानी 8 से 15 दिनों के बाद एप्लीकेशन जमा करवाई तो आपको फ़ीस का 50% रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर आपने 15 दिनों में एप्लीकेशन नहीं दी तो उसके बाद एप्लीकेशन देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अब आपकी फ़ीस वापस नहीं दी जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी है और इवनिंग की मेरिट लिस्ट लगी है तो इसको की जो फ़ीस पे करने की आखिरी डेट है वो है 9 सितंबर 2025 मंगल वाले दिन तक। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि अगर आपने इवनिंग में अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि एक तो पहले था कि जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तब आप 1000 रुपीज़ का वाउचर पे कर सकते थे और इवनिंग में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने 1 सितंबर तक आपको डेट दी थी कि आप तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इवनिंग में। लेकिन आपने जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया और अब भी उनके पास एक मौका है। पहले हम आपको इवनिंग का मेरिट बता दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इवनिंग में दोबारा अप्लाई क्यों करना है, क्योंकि इवनिंग का मेरिट बहुत डाउन हुआ था। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि जो DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, उसका फ़ीमेल का जो मेरिट था वो 83.9 पे क्लोज़ हुआ। फ़ीमेल रूरल और अर्बन को उन्होंने कंबाइन करके फ़ीमेल की कैटेगरी में शामिल किया और मेल्स को रूरल और अर्बन को कंबाइन करके मेल में, यानी ये दो ही लिस्टें लगी हैं। और 83.9 पे फ़ीमेल का और मेल का 81.9 पे क्लोज़ हुआ मेरिट। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो वो 60.79, BS कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 75.65, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 36.69, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 45.21 पे क्लोज़ हुआ। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो हमारा मेरिट 72.88 पे क्लोज़ हुआ। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो वो 75.15 पे क्लोज़ हुआ। BS केमिस्ट्री की बात करें तो 53.93 पे क्लोज़ हुआ मेरिट। ठीक है, हम BS बॉटनी की बात करें 54.97, BS जोलॉजी की बात करें 36.69, BS स्टैटिस्टिक की बात करें तो 51.79, BS मैथ की बात करें तो 35.58, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 78.24, और BS डेटा एनालिटिक की बात करें तो 64.1977। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो वो है हमारे पास मेरिट 84.01। ठीक है, अब हम बात करें जो फोर्थ मेरिट लिस्ट ओपन लगी है उसमें जो इम्पोर्टेंट चंद डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं कि जो DVM है उसमें फ़ीमेल रूरल का 87.19, जो फीमेल अर्बन है उनका 88.7, मेल जो रूरल है उनका 86.2, और अर्बन जो मेल है उनका 87.7। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डिग्रीज़ में BS एग्रीकल्चर है,
उसका फ़ीमेल रूरल में 38.3, फ़ीमेल अर्बन 30.5, मेल रूरल 37.08 और अर्बन जो हमारे पास मेल हैं उनका 37.04। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करें तो वो 50.13 पे क्लोज़ हुआ है। ठीक है, हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे थे कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स की तादाद बताएंगे ना कि कितने कितने लेके, वो हम आपको ज़रा ज़्यादा बताएंगे ताकि आपको वहाँ जाके किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बताएंगे कि जो 12 आपने अपनी पिक्चर्स लेके जानी है कलरफुल, ठीक है, जो लेटेस्ट होती हैं पासपोर्ट साइज़, उसमें आपने उसको डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्टेड भी करवाना है। आप जो अटेस्टेड है वो आपको बताते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, फिर बताते हैं अटेस्टेड भी क्या होता है। ठीक है, 12 पिक्चर्स, 4 फ्रंट से और 8 बैक से आपने करवानी है अटेस्टेड। ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। बे फॉर्म है उसकी आपने तकरीबन 10 कॉपीज़ ले जानी है। फादर का जो CNIC होगा उसकी भी 10 कॉपीज़ ले जानी है आपने। मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी 10 कॉपीज़, जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसकी 10 कॉपीज़, और जो आपकी अगर आपके पास सनद आ चुकी है तो उसकी आप 5 कॉपीज़ लेके जाएंगे। इंटर का जो पार्ट 1 का रिज़ल्ट हमारे पास आया है आपका, उसकी 10 कॉपीज़ लेके जाएंगे। और अगर आपने पिछले साल मतलब किया था इंटर, तो आप अपना जो कंबाइंड रिज़ल्ट है उसकी 10 कॉपीज़ लेके जाएंगे। 2 स्टाम्प पेपर हैं जो एक 200 रुपये का होगा, वो आपको यूनिवर्सिटी में मेन मार्केट से मिल जाएगा, वो आपने लेना है। फिर आपने हेल्थ प्रोफाइल फॉर्म है वो आपको UAF की कम्प्लेक्स मेडिकल से मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपने बायोडाटा फॉर्म भी वहाँ से लेना, उनको ध्यान से फिल करना है। ठीक है, फिर आपने डोमिसाइल जो आपकी जो सिटी है करीब की, वहाँ से आपने बनवाना है, उसकी 10 कॉपीज़ लेके जानी है। अगर आपने डोमिसाइल आपका नहीं बना हुआ, ठीक है, तो फौरी जाएं। और अगर आपको डोमिसाइल बनने में टाइम लगे तो आपने डोमिसाइल, वो आपको एक रसीद देंगे तो वो आपने साथ ज़रूर लेके जानी है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसका भी हम आपको तरीका बताते हैं कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है। तो आप सबसे पहले जब जाएंगे UAF की वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर जाकर अंडर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक आएगा ऑनलाइन, जो आपका होगा ना ऑनलाइन, जहाँ पे आपने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, जब अप्लाई किया था ना, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकाउंट की तरफ ले जाएगा। आपने सिंपल अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना जो पासवर्ड लिखना है, वो चीज़ दोनों जो आपने अप्लाई करने के वक्त लिखी थी, ठीक है, वो आपको आपके प्रोफाइल में ले जाएगा। वहाँ जाकर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा नेम, उसको वहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन होगा, वो आप देखेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। उसके लास्ट पे एप्लीकेंट सिग्नेचर का जगह होगी, वहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर भी करने हैं। फिर आपने जो फ़ी वाउचर है आपका जो आप पे करेंगे, उसमें से एक होगी डीन की कॉपी, तो वो आपने लाजमी ओरिजिनल साथ लेके जानी है, वो आपने वहाँ पे जमा करवानी है। बाकी 4 कॉपीज़ होती हैं और नॉन बॉर्डर के लिए, और 5 कॉपीज़ होती हैं हमारे पास बॉर्डर के लिए, क्योंकि जो नॉन बॉर्डर होते हैं उसमें से एक तो कॉपी बैंक रख लेगा, 4 में से एक आप डीन को दे देंगे, 2 आपकी होंगी। ठीक है, बॉर्डर की बात करें तो उसमें जो एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है वो आपने वहाँ जो आपके हॉस्टल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जमा करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने जो आपकी यही फ़ी वाउचर है इसकी 2 कॉपीज़ भी साथ लेके जानी है। ठीक है, तो आपने एक आपको अंडर ग्रेजुएट फॉर्म है और एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ये दोनों फॉर्म आपको वहाँ मेन मार्केट में जो फ़ोटोग्राफी की या फ़ोटोकॉपी की होगी, वहाँ से आपको ये दोनों फॉर्म मिल जाएंगे। इनको आपने केयरफुली फिल करना है और इनको आपने डीन के ऑफिस में जाके फिर सबमिट करवाना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, इन पे आपने वो जो अटेस्टेड इनको करवाना है। उसका मतलब ये है कि आपने किसी भी 18वीं स्केल के गवर्नमेंट टीचर से आपने इनको ना, उनके पास एक स्टैंप होती है गवर्नमेंट की, वो लगवानी है आपने लाजमी। ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने किसी गवर्नमेंट टीचर के से लाजमी उनको अटेस्टेड करवाना है ताकि आपको किसी किस्म की यूनिवर्सिटी में जाकर प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपको खुद भी किसी के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें आपको मुकम्मल डिटेल शेयर कर देंगे। इसके अलावा लास्ट पे हम आपको बताएंगे कि अगर आपने इवनिंग के लिए जो 1 सितंबर 2025 तक डेट थी इवनिंग का वाउचर पे करने के लिए 1000 रुपीज़ का,
तो जिन स्टूडेंट्स ने पे नहीं किया और आप वो पे करना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो इसका बेटा एक हल है, यूनिवर्सिटी ने एक हल उसका बताया है, जिसके ज़रिए अब आप अब भी इवनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अब तो इवनिंग की एक मेरिट लिस्ट लग भी चुकी है और 10 सितंबर को दूसरी लग भी जाएगी, लेकिन फिर भी आप इवनिंग में अब भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इस तरह कि आपने इवनिंग में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ DSA के ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके एप्लीकेशन देंगे। आप उनको बताएंगे कि हमें नहीं पता था कि मतलब ये इवनिंग का वाउचर भी पे करना होता है, या आप अपनी कोई भी रीज़न देंगे कि हम इस वजह से वाउचर नहीं पे कर सके। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आप जाकर इवनिंग का 1000 रुपीज़ का वाउचर बाय करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे और फिर आपका इंशाल्लाह इवनिंग में लाजमी अप्लाई हो जाएगा। तो उसकी बाद उम्मीद है कि जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आपका इवनिंग में नेम ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपका नेम लाजमी तौर पर ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमने मुफ्त जो 5 चीज़ें आपको वीडियो के शुरू में कही थी तो उनके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया मुकम्मल तौर पर। UAF की 4th मेरिट लिस्ट और जो इवनिंग में मेरिट लिस्ट लगी उसके बारे में आपको डिटेल से बताया। फिर जो फ़ीस सबमिशन का तरीका है वो भी आपको लास्ट पे डिस्कस कर देते हैं कि आपने सबसे पहले जो आप अपना वाउचर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, सिंपली आपने UAF की वेबसाइट में जाकर वाउचर्स प्रिंटेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको वो वाउचर में ले जाएंगे। वहाँ जाकर अपना CNIC लिखेंगे तो आपको अपना इजीली नेम मिल जाएगा। वहाँ से आपने वाउचर डाउनलोड करना है, किसी भी लोकल बैंक MCB हो गया, अलाइड हो गया, SBL का जो बैंक है उसमें भी आप, और किसी भी लोकल ब्रांच यानी जो आपके सबसे करीबी ब्रांच है उसमें जमा करवा सकते हैं फ़ीस। इसके अलावा जिन डिपार्टमेंट्स की नेक्स्ट लिस्ट लगेगी उसका ये है कि जिन डिपार्टमेंट्स की सीट रह गई होगी अब उनमें हमारे पास मेरिट लिस्ट लगी होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।